स्टूडेंट्स, आप सभी को आरबी एजुकेशन में स्वागत है। हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड का लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 में ब्लड कार्पसेल्स के में हम जो है आरबीसी के बारे में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था और आरबीसी के बारे में ही लेक्चर नंबर 5 में भी पढ़ेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर में, कैसे क्या कैरी करता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम समझेंगे। तो आरबीसी इज आल्सो नोन एज क्या है, वैस्कुलर पिगमेंट। क्या है, हम आरबीसी को और क्या कह सकते हैं, इट इज ए वैस्कुलर पिगमेंट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि श्वसन का पिगमेंट है, श्वसन का क्या है, वर्णक है। इसके बाद हम देखेंगे एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ इंक्लूड किया है, इसको भी आप बहुत ध्यान से ही समझेंगे। फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। फिश, एम्फीबिया, फिश FARB। जो आरबीसी होता है बाई कॉनकेव, ओवल और न्यूक्लिएटेड होता है। बाई कॉनकेव का मतलब उत्तल, ओवल और न्यूक्लिएटेड होता है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको कतई ही मिस न करें, इसको भी देखें। इसके बाद इन मैमल्स, एक चीज़ और भी आपको बता देना चाहते हैं, आप कोई भी परीक्षा देने बायोलॉजी का देना चाहते हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अलावा भी आप पढ़ते रहें, नहीं तो 10-15 क्वेश्चन बायोलॉजी से कुछ सिलेबस के अलावा हट के पूछता है, तो जो है उसमें आप जो है भटके ना, यहाँ पढ़ें और एक लाइन टू लाइन पढ़ें आर्मी एजुकेशन। इसमें इसके बाद इसमें देखें, इन मैमल्स आरबीसी हैज टिपिकल रिजेंबल्स विथ प्रोकैरियोट। जो मैमल्स का, यानी कि हम लोग मैमल्स हैं। मैमल्स का मतलब आप समझते हैं, जो बच्चा देते हैं, बच्चा देने के बाद अपने बच्चे को नेपल्स के द्वारा दूध पिलाते हैं, हम मैमल्स कहते हैं। वह रिजेंबल्स मतलब समानता रखता है प्रोकैरियोट से, उसका आरबीसी समानता रखता है प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उससे ये समानता रखता है। क्यों समानता रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि मैमल्स का जो आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते, आगे हम बताएंगे। मैमल्स आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, देखिए यहाँ दे दिया गया है। क्यों, प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और इसका आरबीसी भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ड्यू टू कैरी द मोर ऑक्सीजन, इसलिए नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, इसलिए नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि इसको क्या करना है, कैरी करना होता है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलना होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, ड्यू कहा कर रहा है, मैमल्स आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इसलिए नॉन न्यूक्लिएटेड होता है ड्यू टू कैरी ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलना होता है। इसके बाद देखिए, इनसाइड द आरबीसी द एंजाइम प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एंजाइम्स होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसका एंजाइम होता है, ये आरबीसी का एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी का एंजाइम होता है। किसका एंजाइम होता है, आरबीसी का एंजाइम होता है। और ये क्या है, फास्ट एक्टिव एंजाइम है। कैसा है, बहुत एक्टिव एंजाइम होता है और फास्ट रूप से काम करता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे मैमल्स आरबीसी ऑल सेल्स ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मैमल्स के आरबीसी जो होते हैं उसमें सभी सेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वाल्जी बॉडी, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, इसीलिए ये रिजेम्बलस होता है, मतलब समानता रखता है प्रोकैरियोट से। इसके बाद कह सकते हैं कि फिर अर्थवार्म में आरबीसी एब्सेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थवार्म में आरबीसी एब्सेंट होता है, बट ब्लड इज रेड, लेकिन उसका ब्लड तब भी रेड होता है। क्यों, क्यों रेड होता है, क्योंकि उसके उसके विकास विकास इसलिए डिजॉल्व इन प्लाज्मा, उस उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिजॉल्व होता है। अर्थवार मतलब केचुआ का में आरबीसी नहीं पाया जाता है, लेकिन उसका ब्लड फिर भी लाल होता है क्योंकि उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे आरबीसी का स्ट्रक्चर, यहाँ हमने बनाया है आरबीसी का स्ट्रक्चर।
यहाँ है मानव के आरबीसी का स्ट्रक्चर या मैमल्स के आरबीसी का स्ट्रक्चर है। इसमें देखेंगे सबसे हमने ऊपर ये कैसा है देखेंगे, कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स है। और इसमें देखेंगे डोनेन मेम्ब्रेन होती है। एचबी क्या होता है, एचबी हीमोग्लोबिन होता है जो O2 का कैरियर होता है, O2 को अपने साथ लेकर चलता है। और देखेंगे बाई कॉनकेव इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाई कॉनकेव है, अवतल है। क्यों अवतल है, ड्यू टू द इंक्रीज द सरफेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ एचबी, मतलब इसीलिए हम लोग का मैमल्स का आरबीसी अवतल होता है, क्योंकि इसको अवतल इसलिए होता है क्योंकि इसको क्या करना है, इस एरिए में एचबी हीमोग्लोबिन को ज्वाइंट करना है। इसीलिए मानव का जो है रक्त जो है वो क्या कहते हैं, आरबीसी जो है वो अवतल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन को बाइंड करना है। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि आरबीसी इज आल्सो अब नंबर ऑफ आरबीसी, किस जीव में कितना आरबीसी पाया जाता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ही लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाऊँगा, और पढ़ाते ही आप खाली हमसे जुड़े रहें तो निश्चित है कि एक एक टॉपिक आपको एकदम क्लियर करते हुए आपको बताऊँगा, और आप किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छे से अंक पाएंगे। थैंक यू।